जय श्री राम। सभी का स्वागत है। भक्तों, चंद्रहास तलवार जो रावण की प्रिय तलवार है, वह छत्रपति शिवाजी महाराज के पास तक कैसे आई, आइए हम उस चंद्रहास की पूरी कथा को, सुंदरकांड की इस पंक्ति जो मां सीता जी कहती हैं, चंद्रहास हरू मम परितापम, चंद्रहास हरू मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशीत बहसी बरधारा, कह सीता हरू मम दुख भारा, कह सीता हरू मम दुख भारा। कथा आप सब जानते हैं, वहीं से हम शुरू करेंगे और महाराज छत्रपति शिवाजी तक पहुंचेंगे। आइए हम चंद्रहास रावण को कैसे मिला, इस कथामृत का रसपान करते हैं। चंद्रहास हरू मम परितापम, सीता जी कहती हैं कि ऐ चंद्रहास, आप मेरे कष्ट को हरें। अब चंद्रहास के विभिन्न अर्थ होते हैं। चंद्रहास बहुत ही गूढ़ अर्थ को रखने वाला है और चंद्रहास एक दिव्य तलवार का नाम भी है और चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची भी है। लेकिन हम उस कथा को अपने अगले भाग में सीता जी और चंद्रहास प्रकरण में कहेंगे। आज का प्रकरण है रावण और चंद्रहास। भक्तों, आप सब जानते हैं कि रावण बहुत प्रतापी, तेजस्वी और त्रैलोक विजेता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। रावण युद्धोन्मत्त हमेशा रहा करता था। रावण देवराज इंद्र को बुरी तरह पराजित कर चुका था और स्वर्ग से देवताओं को पराजित कर गर्जना करता हुआ अपनी लंकापुरी की ओर आ रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक ऐसी जगह दिखाई दी जिसके ऊपर से उसका विमान हिल डुल नहीं पा रहा था। अंततः उसका विमान नीचे धरा पर आ गया। जैसे ही उस ऊंचाई से उसका विमान नीचे उतरता है, वह नीचे का परिदृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसकी सारी इंद्रियां एकदम विस्मित हो जाती हैं और वह दृश्य उसकी निगाहों में जमा का जमा रह जाता है। पूरी सेना सहित सभी उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हैं। दृश्य है कैलाश पर्वत के नीचे का हिस्सा, जहां का पूरा प्राकृतिक देश सौंदर्य से लबालब खचाखच भरा हुआ था। जहां देखो वहीं सौंदर्यमयी दृष्टि दिख रही थी। रावण न तो कभी देखा था न कभी सोचा था, आश्चर्य में डूबा दृश्य को देखता ही रह गया। अचानक उसकी नजर नांदी पर पड़ती है। नांदी बैल रूप में कैलाश पर्वत के नीचे एक बहुत बड़ा गेट है, उस गेट के पास पहरे दे रहे थे। नांदी का मजाक उड़ाता हुआ स्वभाववश यह घमंडी रावण नांदी के पास पहुंच गया और नांदी से घमंड में ही पूछा, अरे ऐसी यह कौन सी जगह है जहां हमारा विमान, पुष्पक विमान, जिसके ऊपर से नहीं उड़ पा रहा है। तब इस राज को नांदी महाराज ने रावण को बताया कि यह परम पूज्य आशुतोष प्रभु महादेव का स्थान है। यहां हमारे प्रभु माता जी के साथ ऊपर विहार कर रहे हैं और इधर से कोई भी जीव जंतु या इनके ऊपर से नहीं जा सकता है। घमंड से भरा हुआ रावण दहाड़ उठा, कहा ऐसे कैसे हो सकता है, और नांदी को ललकार दिया और गेट से अंदर जाने का प्रयास किया। नांदी ने उसे रोका, तू क्या कर रहा है रावण, अब जा। रावण सहमत
और जैसे ही रावण समानांदी ने उसे कहा, देख रावण, तुम्हारा जो व्यवहार है वो बंदरों से भी बदतर है, तुम तो मरकट से भी गए गुजरे हो, इसलिए तुम्हारे इस व्यवहार का, तुम्हारे इस घमंड का जो नाश मरकट ही करेगा, बंदर ही करेगा। तभी आप लोगों ने सुना होगा मानस में, जहां भी हनुमान जी की बात आती है रावण मरकट ही कहता है। श्राप दे दिया नांदी जी ने। रावण क्रोध से पागल मदोन्मत्त हो गया और कहा कि जहां से हमारा विमान नहीं जा सकता है उस जगह को ही मैं उखाड़ फेंकूंगा। और उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा लेकर कैलाश के नीचे अपना हाथ लगाया और पूरी ताकत से कैलाश को उखाड़ने का प्रयास किया। कैलाश पर जब उसने ऐसा वार किया तो कैलाश पर्वत हल्का सा हिला और कैलाश पर्वत की ऊंची श्रृंखलाओं पर, ऊंची चोटियों पर माता पार्वती और भगवान शंकर विहार कर रहे थे। अचानक माता जी भगवान शिव के गोदी में गिर जाती हैं, सहम जाती हैं। यह क्या हुआ, अचानक क्या हुआ? भगवान शंकर ने दृष्टि डाली, देखा नीचे रावण है और उसका यह कुकृत्य है। भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ को हल्का सा दबाया, कैलाश पर्वत को, और रावण के सारे अंग चरमरा कर रह गए और वह पर्वत के नीचे उसका पूरा का पूरा हाथ दब कर रह गया और चिल्लाने लगा, रोने लगा। रावण के रुदन सुनकर जो सारे सैनिक थे वहां पहुंचे। सैनिकों ने पूछा, क्या बात है प्रभु? रावण कहा, ऐसी स्थिति हो चुकी है हमारी। अब तो सैनिकों की हालत खराब, सारे सैनिक भाग करके लंका गए। लंका के अमात्य, मंत्री, सचिव सारे के सारे कैलाश पर्वत की निचले हिस्से में तलहटी में पधारे और सारी जानकारी करने के बाद बुद्धिमान सचिवों ने रावण से कहा कि देखो रावण, यह जगह महादेव शंकर की है, यहां तुम्हें ऐसी उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। एक ही रास्ता है, तुम भगवान से प्रार्थना करो। और फिर रावण ने वही शिव तांडव स्तोत्र जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वद डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कंक मद्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांग सिंधु स्फुरत गुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूतु भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेख प्रसून धूलि धोरणी विधुस्रांग्रि पीठ भुजंगुराज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंज स्फुलिंग भा निपीत पंचशायकम नमन निलिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटाल वस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलल धनंजय आहुति कृत प्रचंड पंचसायकम धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रिक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्द रसपुरत कुहू निशीति नीतिमः प्रबंध बद्ध कंदरः निलिंप निर्झरी धस्तनोत कृत्य सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगत धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकजं प्रपंच कालिम प्रभा बलम विकंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम अस्मरक्षिदं पुरक्षिदं भवक्षिदं मखक्षिदं गजक्षिदांत कक्षिदं तमंत कक्षिदं भजे अखर व सर्व मंगल कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम अस्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गदांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जय पद ब्रवि ब्रह्म ब्रह्म भुजंग मस्वस
द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाड धिमित 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 ध्वनम मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दिखद्य चित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसरजोर गरिष्ठ रत्न लुष्टयो श्रुदीय पक्ष पक्षयो त्रिलारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो संप्रवर्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे बसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलि वहन बिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमम् अस्तमं पठस्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथां गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। यह श्लोक उसने पूरा का पूरा शिव तांडव स्तोत्र ही एक ही स्वर में बोल गया। भगवान शिव तो आशुतोष हैं ही। उसकी इस रचना से दुख भरी कराह से भगवान शंकर द्रवित हो गए। स्वभाव बस भगवान शंकर प्रकट हो गए और रावण से कहे, रावण तूने काम तो बड़ा गलत किया है, लेकिन जो तुमने हमारी स्तुति की, यह स्तुति तुम्हारी बहुत ही दिव्य है और यह हमेशा के लिए अमर रहेगी। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। भगवान शिव भोलेनाथ आप सब जानते ही हैं, भगवान शिव उसको वरदान देने के लिए राजी हो गए। रावण दुष्ट स्वभाववश दुष्टतावश भगवान शिव के हाथ में चंद्रहास चमचमा रही थी, वह दिव्य अस्त्र ही रावण ने मांग लिया और भगवान शंकर ने दे दिया, लेकिन एक शर्त लगा दिया कि इसका प्रयोग हमेशा सदकर्म में ही करना है। जिस दिन तुम इसका उपयोग किसी भी गलत कार्य के लिए करोगे, किसी अच्छे व्यक्ति पर प्रहार करने का प्रयास करोगे, यह चंद्रहास वापस हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। वही चंद्रहास है जिससे मां सीता कहती हैं चंद्रहास हरुमम परितापम। वह चंद्रहास रावण का दिव्यास्त्र बन गया और रावण ने उसके बल पर तमाम युद्धों पर विजय प्राप्त किया था। बाद में उसके कुकर्मों के कारण, गलत जगह प्रहार करने के कारण वह चंद्रहास कहां गया? वापस प्रभु महादेव के पास आ गया। महादेव मतलब पार्वती जी के पास आ गया। और कलयुग में जब हमारे महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिव्य पूजा प्रार्थना किया था, तो माता जी प्रसन्न होकर वही चंद्रहास छत्रपति शिवाजी को दिया था, जिससे छत्रपति शिवाजी ने, आप सब जानते हैं, बड़े बड़े युद्धों में फतह प्राप्त किया था। यह चंद्रहास दिव्य अस्त्र हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी का। इस चंद्रहास के लिए पुनः आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। आज की कथा में हम लेते हैं विराम। आपको पुनः जय